संकल्प किया था वो आपकी कृपा दृष्टि से कल दिनांक 6 अप्रैल 2022 को पूर्ण हो गया है। भगवान इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हे भगवान, मैं आपसे पुनः विनती करूंगा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भी हमें प्रेरणा दे और ये मंदिर का सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण संपूर्ण शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो, उसके लिए हमें ऐसा आशीर्वाद दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब मैं श्री अंकल जी एक जन सबसे निवेदन करूंगा कि कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। बोलिए देवाधिदेव भगवान ऋषभ देव की जय, चिंतामणि भगवान पारसनाथ की जय, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि अपने चिंतामणि पारसनाथ भगवान की असीम कृपा से हमारा ये बराबर वाला प्लॉट हम कल की रजिस्ट्री हो गई है। इस प्लॉट के बारे में मेरे घर में 15-20 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी जाते थे कोई ना कोई आगे अड़चन आ जाती थी। लेकिन हम इसको प्लॉट को लेने के लिए अपना लगे हुए थे और अब कार्यकारिणी जो हमारी प्रेजेंट की है, इनके असीम जो है काम से ये प्लॉट लिया गया। मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्लॉट लिया गया है। अब आगे जो काम करना है उसमें भी अपना तन मन धन से लग जाए और पूरा ये भी काम कराए। भगवान पारसनाथ की असीम कृपा है कि ये सब काम पूरा हो जाएगा। मैं तो ये भगवान पारसनाथ अतिशयकारी मूर्ति है। जब से मैं मंदिर के साथ लगा हूँ, मैंने खुद 3-4 दफा देखा है कि इनकी भगवान की असीम कृपा है। आपको बताता हूँ कि जब ऊपर का हॉल ये एक्सटेंड करा रहे थे, बीडी जैन साहब साथ में आते थे। मैं और बीडी जैन साहब ऊपर छत पर खड़े थे और बीडी जैन साहब का पता है जैसे उनकी एक टांग नहीं थी, लेकिन वो इस काम में लगे रहते थे। उनका पैर कुछ ऐसा पड़ा कि वो गिर रहे थे और भगवान की कृपा से मैंने उनको पकड़ लिया, वो गिरते गिरते बचे। तो ये भगवान पारसनाथ की असीम कृपा हम सब पर थी। इसके बाद भी 2 दफा मैंने देखा, यहाँ से रथ यात्रा हम निकाल रहे थे। एक दफा रथ यात्रा निकाली तो वो दोनों जो बैल थे वो बिगड़ गए और जुआ को जो वो खींच के ले गए, रथ रह गया और जुआ वो ले गए। मैं तो अपने रथ को छोड़ के भगवान के चरणों में आ गया कि हे भगवान, ये काम कैसे होगा, रथ यात्रा कैसे निकलेगी। लेकिन जब मैं बाहर गया तो देखा हमारे सारे युवक वो रथ के चारों तरफ लगे हुए थे और वो कहने लगे कि अंकल जी आप चिंता न करो, रथ जैसे पहले निकलता था ऐसे ही निकलेगा और रथ जो है वो बच्चे अपना पूरा का पूरा जो है रूट पे ले गए और यहाँ पर आया। तो ऐसे मैंने कभी अपने अतिशय नहीं देखा। ये आज आपको मैं बताया है कि ये भगवान हमारे अतिशयकारी है और जो भी श्रद्धा से आप चाहोगे वो आपकी अवश्य पूरी होगी। और जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आधा काम तो अभी आधे से भी कम पूरा हुआ है। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम है वो अब इसमें लगेंगे
गाजियाबाद से आरती जैन साहब हैं, एनसी जैन साहब हैं। मैंने उनको कहा कि दोनों को बुलाकर इसकी रूपरेखा किस तरह से हमने आगे चलना है, उनसे सलाह लेकर उनकी सलाह के हिसाब से हम आगे इसको बनाएंगे। अंकल एक मिनट, उसमें ना पंडित जी को जरूर इन्वॉल्व करना है, आर्किटेक्ट के अलावा धार्मिक वो जो है, जो आप बता रहे हो वो पहले है। इसमें आपको मैं बता दूं, बीसी जैन साहब जो है उनसे जब मैंने बात की थी कि मंदिर के लिए ये आप ले रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी शंका बताई थी। उन्होंने बताया था कि वेदी हमेशा जो है मंदिर के बीच में होती बाबूजी। है। अब आपने अगर लिया इसको बाबूजी। लगाओगे तो इधर तो हमारी ये 5 फुट है, उधर उधर ही बुला 15 फुट है, उधर ही चले जाओ। वो ठीक नहीं होगा। भी एक चीज है, उनको भी कोई भी बताया धार्मिक जो पंडित जी इस होते हैं, तरह से उनको जरूर ये इन्वॉल्व है करना है। कि आरसी जैन साहब जो है उनको इन सब चीज़ों का अपना नॉलेज है। वो जो माँ श्री का काम करते रहे हैं विश्वाचल में, वो सारा का सारा हो गया उन्होंने। तो आरती जैन साहब को उनको भी ये बता देंगे कि भाई किसी पंडित से वास्तु के हिसाब से या अपना जो पंडित है निशान की है और है उससे बात करके उसके हिसाब से इसकी एक्सटेंशन करें। बोलिए भगवान की पुनः मेरे ख्याल में समाज के हरेक मेंबर को जो है साथ मिला है, जिसने दिया है नहीं दिया, सबकी भावना ये थी कि ये मंदिर का विस्तार हो। तो मैं सभी अपने समाज के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि सबके मिलने से ये हमारा काम पूरा हो जाए। बोलिए भगवान की जय। अब मैं प्रोफेसर पीके जैन साहब से कहूँगा कि 2 शब्द वो भी करेंगे। इसके दिव्य ज्ञान दर्पण में नित्य झलकते लोकालोक, दिव्य ध्वनि की दिव्य ज्योति से सुप्रसन्न करके आलोक। मैं शासन नायक देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के श्री चरणों में स्वयं और अपने समाज की तरफ से नमोस्तु 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 के बाद नमन करता हूँ। मेरे बंधुओं और देवियों, भाई संजय भाई पीके जैन साहब ने आपको सारी स्थिति बताई। पिछले दिन से हम प्रयास कर रहे थे और वो हमारा प्रयास सफल हुआ। जब हमारे उद्देश्य अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से और के रोज चीखने बाद अपने आप ही वो काम हमारे होने लगते हैं। मैं अपनी बात एक कथानक से प्रारंभ करना चाहूंगा। कौरवों और पांडवों में युद्ध की ठन गई। नारायण श्री कृष्ण जो हमारे 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं, बहुत अथक प्रयास किया, युद्ध टल जाए। यहाँ तक कि 5 गांव देने की भी बात थी, लेकिन जो होना था वो निश्चित था और वही हुआ। खैर वो घटना अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इनका युद्ध ठहर गया तो ये हुआ कि अपने अपने पक्ष के राजा लोगों को इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए, ताकि हम युद्ध में विजयी हों। सारे राजाओं से अपने अपने जिनके रिश्तेदार थे, जिनके संबंध थे, जिनकी संधियां थी, बुलाया गया, इनवाइट किया गया। वो अपने अपने दृष्टि से अपने अपने गुट में शामिल हो गए। जब बात आई कि ये तो सब अपने अपने हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बिना ये युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल है। और कौरवों या पांडवों दोनों के ही तो रिश्तेदार थे।
दोनों ही के नजदीक थे, दोनों ही थे, और संयोग ये कि वो साथ साथ उनके पास पहुंचे। जल्दी ये थी कि किसको वो हम कर देंगे। अर्जुन बैठ गए, दुर्योधन बैठ गए, और कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अर्जुन बैठे हुए कैसे आए। तब तक दुर्योधन खड़े हो गए और कहने लगे कि हम आपके पास मदद लेने के लिए आए हैं, अपनी सहायता के लिए आए हैं। तो उन्होंने दुर्योधन को देखा। दुर्योधन सिराने बैठे हुए थे और अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हुए थे, पांव के तले बैठे हुए थे। विवाद हुआ कि नहीं, हमारी मदद, हमारी मदद। पूछा गया कृष्ण से कि भैया किसकी मदद करेंगे आप। उन्होंने अपने तर्क दिए, उन्होंने अपने तर्क दिए। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि ये मेरे चरणों की तरफ बैठा हुआ है, मैंने पहले इसे देखा है, मैं इसकी मदद करूंगा। भाई एक जैन साहब को मैं कहता हूँ कि हमारे साहिबाबाद जैन समाज के पिता में भीष्म हैं, और आदि जी को इनका आशीर्वाद प्राप्त है। अभी बता रहे थे कि मैंने ये कि आदि जी बोले एक जन, इनका आशीर्वाद तो कौरवों पांडवों सबसे है ही। पूरे जैन समाज के प्रति इतने उदार हैं कि सब में और इसमें विशेष आशीर्वाद है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये अर्जुन बन के इन श्री जी के चरणों की तरफ बैठ जाए। जो काम आगे करना चाहते हैं ये होगा, इनका आशीर्वाद है ही। और इनके चरणों में अगर बैठ के ये सोच लिया कि भगवान ये काम भी पूरा करा दे मेरा, तो इनके चरण कृपा से ये जो काम और जो निर्माण और करना चाहते हैं ये बिल्कुल हो जाएगा, 101% हो जाएगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाइयाँ इस कार्यकारिणी कमेटी को और आदिश जी को। भाई साहब को तो क्या मैं बधाई दूंगा, जिनसे तो लेता रहा हूँ, आदत पड़ गई हाथ फैलाने की। ये इतने तेज हैं, पितामह भीष्म बहुत तेज थे, तत्वचिंतक थे। इन्होंने सबसे पहले मुझे समाचार दिया, मुझे पता नहीं था कि मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि ये रजिस्ट्री हो रही है। मैंने भाई साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बताया कि कल पार्टी है, नाश्ता है, छिपा गए। तो ये तो गुरु है, परम गुरु है, ये तो जो बात